गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपना टॉपिक है एल्कलाई मेटल्स एंड अमोनिया, यानी क्षारीय औषधि एंड धातु एंड अमोनिया। क्षारीय धातुओं क्या होती हैं, औषधियाँ क्या होती हैं एंड अमोनिया क्या होता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम। सोडियम क्या होता है, यानी Na, जिसको अपन बोलेंगे केमिकल फॉर्म में Na। सोडियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी बनावट कैसी होती है, ये सारी चीज़ें अपन सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आएगा सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, जिसे हम सादा नमक भी कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में अपन जानना चाहेंगे। ये होगा एक तो रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता, स्वाद में नमकीन, गंधहीन एवं क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड रंगहीन, स्वाद में नमकीन, गंधहीन और क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है? सबसे पहले इसका उपयोग अपन करेंगे परगेटिव यानी दस्तावर। यानी पशु को जब दस्त लग जाते हैं तो NaCl का सॉल्यूशन यानी घोल उसको पिला दिया जाता है, यानी ये दस्त रोकने में काम करता है। सेकंड हो गया एनोरेक्सिया, यानी भूख न लगना। जिस पशु को कम भूख लग रही हो, उस पशु को अपन NaCl का अति आंद्र सॉल्यूशन पिला देंगे, जिससे क्या है उस पशु की भूख खुल जाएगी। उसको प्रतिदिन 30 से 40 ग्राम पर डे हम मिनरल मिक्सचर के साथ या अपन पाटे के साथ या उसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगला अपना है ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो डॉग्स में चनूने लग जाते हैं, यानी पिन वर्म, चनूने, बार बार दस्त जाता है, बहुत हार्डली दस्त जाता है, जोर बहुत लगाता है पर दस्त में मटेरियल बहुत कम निकलता है, थोड़ा सा पानी निकलता है, उसको बोलते हैं चनूने। उसमें अपन इसको बाई एनिमा सॉल्यूशन का घोल बना के बाई एनिमा देते हैं, यानी रेक्टम के थ्रू। और अगला उपयोग है इसका डीबडिंग यानी सींग रोदन में इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाया जाता है। उससे क्या है, जो उसके सींग को रोंदते हैं तो उसमें दर्द बहुत कम होता है। इम्पेक्शन यानी बंद का मतलब होता है कि कोई पशु का मल मूत्र दोनों बंद हो जाएं, कुछ भी नहीं आ रहा है, बंद लग जाता है पेट में, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाते हैं, उसको बंद बोलते हैं। उस कंडीशन में अपन NaCl का सॉल्यूशन उस पशु को पिलाया जाता है। डिहाइड्रेशन, अगला है डिहाइड्रेशन का मतलब है
निर्जलीकरण, पशु डिहाइड्रेट हो गया, बोलते हैं ना पशु डिहाइड्रेट हो गया। तो डिहाइड्रेट क्या होता है? ये निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? पशु के शरीर से पानी की कमी आ जाती है, पशु के शरीर में पानी की कमी आ जाती है, उसको डिहाइड्रेट बोलते हैं। अगला है वोमिटिंग, यानी उल्टियाँ। अगर पशु उल्टियाँ कर रहा है तो उसमें NaCl का घोल अपन दे सकते हैं। उल्टियाँ करेगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा ऑलरेडी। अगला है निमोनिया। निमोनिया में भी अपन NaCl का सॉल्यूशन उसको पिला सकते हैं। डायरिया यानी दस्त। टॉक्सीमिया, विषैलापन, यानी कोई फूड पॉइजनिंग हो गई हो या कोई टॉक्सिसिटी हो गई हो, उसमें अपन उस कंडीशन में NaCl का घोल उसको पिला सकते हैं। शॉक में आ गया हो पशु, आघात हो गया हो पशु के साथ, पशु का ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा हो, यानी रक्त का आयतन बढ़ाने के लिए एवं ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए अपन NaCl का उपयोग किया जाता है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3। NaCO3 की कैसी स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। NaCO3 को हम मीठा सोडा भी कहते हैं, जो खाने के यूज में लिया जाता है। इसकी फॉर्म स्मॉल क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, दानेदार नुमा, यानी स्वाद में नमकीन, गंधहीन व घुलनशील होता है। स्वाद में नमकीन, गंधहीन व घुलनशील होता है। इसकी डोज होती है कैटल में 10 से 25 ग्राम, हॉर्स में 8 से 12 ग्राम, शीप गोट में 2 से 4 ग्राम एंड डॉग में 1.2 से 1 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको अपन खाने के यूज में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। अगला है आपका, एक मिनट, इसके हैं उपयोग। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है? सबसे पहले इसका उपयोग करते हैं सेडेटिव के रूप में। सेडेटिव बोलते हैं प्रशांतक। प्रशांतक यानी कहीं जल गया हो, कट गया हो, कोई दाद हो गया हो, कहीं जलन हो रही हो, उसमें इसका पेस्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग अपन साधारण अपच, वो अपच हो सकती है तुम्हारी गैस्ट्रिक एवं इंटेस्टाइनल इंडाइजेशन, उसमें इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। एसिडोसिस यानी पेट में गैस बन रही हो, उसमें 5 से 10% का सॉल्यूशन घोल बना के पिला दो, उसमें गैस खत्म हो जाएगी। जॉन्डिस में क्या है, जो वाइल होता है पित्त, वो गाढ़ा हो जाता है, इसलिए उस पित्त को पतला करने के लिए हम NaCO3 का उपयोग कर सकते हैं। इम्पेक्टोरेंट होता है, यानी कफ, बलगम आदि को बाहर निकालते हैं।
इसमें इम्पेक्टोरेंट में कफ बलगम है जो ये गाढ़ा हो जाता है, इसको पतला करने के लिए NaHCO3 का उपयोग हम करते हैं। अगला आता है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट। पहले था सोडियम बाइकार्बोनेट, अब है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। इसे हम आमतौर पर कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक क्रिस्टल रूप में रंगहीन, पारदर्शी, गंधहीन, स्वाद में अत्यधिक क्षारीय पदार्थ होता है। क्या होता है? क्रिस्टल रूप में पाया जाता है, रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी, स्वाद में अत्यधिक क्षारीय यानी कड़वा पदार्थ होता है। इसका उपयोग अधिकतर कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में आदि कामों में किया जाता है। अगला है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट की क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है? सोडियम सिट्रेट क्रिस्टल फॉर्म में यानी सफ़ेद पाउडर, स्वाद में नमकीन, गंधहीन, पारदर्शी, नमी को सोख कर गलने वाला पदार्थ है। इसका उपयोग डायूरेटिक यानी मूत्र निष्कासन, एंटीपायरेटिक बुखार निवारण एवं एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदन आदि में किया जाता है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट का मतलब है जो खून का थक्का बनने से रोकने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे एंटीकोगुलेंट कहते हैं। जो पदार्थ खून का थक्का बनने से रोके, समझे ना? जो पदार्थ खून का थक्का बनने से रोकता है यानी खून को जमने नहीं दे, उसको एंटीकोगुलेंट कहेंगे। अगला है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड यानी NaOH। इसे अपन कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यह एक क्रिस्टल फॉर्म में, टैबलेट्स के रूप में यानी गोलियों के रूप में तथा बहुत तीक्ष्ण यानी बहुत तेज, गंधहीन एवं घुलनशील पदार्थ है। इसका उपयोग हम डीबडिंग, सींग रोदन में, घाव को कॉन्ट्राइज करने में, कॉन्ट्राइज का मतलब होता है संक्रमण रोकने के लिए घाव को रसायन या ताप से जलाया या दागने की क्रिया को कॉन्ट्राइज कहते हैं। यानी किसी कुत्ते ने किसी पशु को या किसी ह्यूमन को काट लिया, वो जो घाव होगा उस घाव को कॉन्ट्राइज करते हैं अपन NaOH से। कॉन्ट्राइज ये होता है कि वहाँ पर संक्रमण ज़्यादा ना बढ़े, यानी वो घाव ज़्यादा बड़ा ना हो, वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे। इसलिए उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को यानी संक्रमण को किल करने के लिए, संक्रमण आगे ना बढ़े, इसलिए उसको अपन जला देते हैं उस रसायन से या उसको दाग देते हैं। इस क्रिया को हम कॉन्ट्राइज बोलते हैं और इसका उपयोग ज़्यादातर लैब में और इंडस्ट्रीज में किया जाता है NaOH का उपयोग। और इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। कल अपन पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में। ठीक है, ओके।